नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के साथ मैं रवीश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जो शायद हेडलाइन में छोटे हों लेकिन असर में बहुत बड़े। तो शुरू करते हैं आज का समाचार। ईरान अमेरिका युद्ध की आहट। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे फिर से युद्ध छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता के लिए न तो अमेरिकी प्रतिनिधि जेडी वेंस पहुंचे और न ही ईरानी दल ने कोई दिलचस्पी दिखाई। इस डिप्लोमैटिक विफलता के बाद अब सीमा पर सैन्य हलचल बढ़ गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है। ईरान की कड़ी शर्तें और पाकिस्तान का रोल। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बेहद सख्त शर्तें मेज पर रख दी हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान पर्दे के पीछे से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और मध्यस्थता की कोशिशों में जुटा है। तेहरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उसकी बुनियादी शर्तें नहीं मानी जाती वह पीछे नहीं हटेगा। अगले 24 घंटे निर्णायक। सीज फायर के बाद अब स्थिति आर पार की लड़ाई या डिप्लोमेसी के किसी चमत्कार पर टिकी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी में अगले 24 घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं। वैश्विक नैया के बाद परतान की लड़ाई की करते की लड़ाई की सनसन के बाद साबित होने वाले हैं। बाजार और कूटनीति के दिग्गज सांस रोककर इन घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। हमलों का 53वां दिन और ट्रंप की चेतावनी। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों को आज 53 दिन पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार दी जा रही कड़ी चेतावनियों के बीच तेहरान ने वार्ता की किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार कर दिया है। ईरान का कहना है कि वह धमकियों के साए में बातचीत की मेज पर नहीं बैठेगा। केजरीवाल की याचिका और संजय राउत का बयान। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज होने पर राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना अध्यक्ष नेता संजय राउत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विपक्ष को दबाने के लिए इस हद तक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने जांच नेता बारदेत करते हुए तख्ताल का बारादी सालप्रतीस एजेंसियों और न्यायपालिका के घटनाक्रमों पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का बड़ा फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें केस से हटाने की मांग की गई थी। जज ने अपने आदेश में स्पष्ट तर्क दिए कि कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है। इस फैसले ने आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। राज्यसभा की सीट और आपकी नाराजगी। राज्यसभा की सीट पक्की होने की खबरों के बीच जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को बिफरने पर मजबूर कर दिया है। आप नेताओं का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक रूप से घेरा जा रहा है। कोर्ट के इस झटके के बाद पार्टी अब अपनी अगली कानूनी रणनीति बनाने में जुट गई है। न्यायपालिका के लिए अहम आदेश। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का यह ताजा ऑर्डर केवल केजरीवाल केस तक सीमित नहीं है। यह आदेश भारतीय न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और भविष्य की कानूनी मिसालों के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। इसे कानून के शासन की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहकर एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने इस पर जबरदस्त पलटवार किया और इसे पीएम का अपमान बताया। बवाल बढ़ता देख खड़गे अब अपने बयान पर सफाई देते नजर आ रहे हैं, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। पीयूष गोयल की ट्रेड डील पर अपडेट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी साझा की है। उन्होंने कहा कि बातचीत सकारात्मक दिशा में है और जल्द ही ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इस डील से दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते नए मुकाम पर पहुंचेंगे। बिहार की राजनीति और सम्राट चौधरी। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सीएम बनने पर सम्राट चौधरी ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के एक और पुराने फैसले को बदल दिया है। सम्राट चौधरी के इस रुख से बिहार के राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि सरकार में
अब बड़े प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव देखने को मिलेंगे। भारत में अंडे की खपत का रिकॉर्ड। एक ताजा सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे कहां खाए जाते हैं, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। भारत इस सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और प्रोटीन की मांग के कारण खपत में भारी उछाल आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किन भारतीय राज्यों में अंडे की डिमांड सबसे अधिक है। हॉर्मुज, जलडमरू मध्य और नई तेल लाइफलाइन। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच ईरान और उसके सहयोगी देशों ने एक नया गुप्त समुद्री मार्ग खोल दिया है। इस नई तेल लाइफलाइन के शुरू होने से हॉर्मुज का रास्ता सूना होने की संभावना है। यह नई रणनीति अमेरिका के दबाव को बेअसर करने के लिए बनाई गई है, जिससे तेल की सप्लाई जारी रहे। पश्चिम बंगाल में नए सख्त नियम। बंगाल सरकार ने सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर बेहद कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिससे जनता में नाराजगी है। अब रात के समय दोपहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह बैन रहेगा और दिन में पीछे सवारी बैठाने पर भी रोक लगा दी गई है। इन नियमों का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पनडुब्बी बनाम कमर्शियल जहाज। भारत तकनीक के मामले में परमाणु पनडुब्बी बनाने की क्षमता तो हासिल कर चुका है, लेकिन कमर्शियल जहाज निर्माण में पिछड़ गया है। इस पिछड़ेपन की वजह से देश को सालाना करीब 90 अरब डॉलर की चपत लग रही है। विशेषज्ञ अब इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने और विदेशी निर्भरता कम करने पर जोर दे रहे हैं। रिफाइनरी में आग की रहस्यमयी घटना। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों के बीच भारत समेत 5 देशों की तेल रिफाइनरियों में अचानक आग लग गई है। इसे केवल एक हादसा माना जाए या किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। जांच एजेंसियां इस घटना के पीछे साइबर हमले के कोण से भी जांच कर रही हैं। प्रचंड गर्मी और मेगा अल नीनो का खौफ। देश में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने 149 साल पहले आए मेगा अल नीनो की यादें ताजा कर दी हैं। उस समय इस प्राकृतिक आपदा ने दुनिया की करीब 4% आबादी का सफाया कर दिया था। वर्तमान मौसम की स्थिति को देखकर मौसम वैज्ञानिक डरे हुए हैं और आने वाले महीनों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड उछाल। बैंकिंग स्टॉक्स की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से आज शेयर बाजार में जबरदस्त रैली देखने को मिली है। बाजार के हीरो बने बैंकिंग शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। विशेषज्ञों ने इस तेजी के पीछे 4 प्रमुख कारणों का हवाला दिया है, जो बाजार को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सोना चांदी के लाइव रेट। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज उतार चढ़ाव का दौर जारी रहा। शाम 4 बजे तक की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। खरीदारों के लिए यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि शादियों के सीजन से पहले कीमतों में नरमी आई है। ट्रंप का जीत का दावा। इस्लामाबाद में होने वाली पीस टॉक से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ चल रहे इस संघर्ष में अमेरिका जीत की दहलीज पर है। ट्रंप के इस बयान ने शांति वार्ताओं के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। समंदर में अमेरिकी मरीन की कार्रवाई। अमेरिकी मरीन ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक ईरानी जहाज को घेराबंदी तोड़ते हुए दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि यह जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद समुद्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आमना सामना होने का खतरा बढ़ गया है। नीतीश कुमार और जेडीयू का नया नेता। जेडीयू विधायक दल को लेकर नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नए नेता के नाम पर भरोसा जताया है। इस नियुक्ति के साथ ही बिहार की सत्ताधारी पार्टी में भविष्य के नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश कुमार का यह कदम पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है। एलपीजी गैस पर सरकार का बयान। रसोई गैस की किल्लत और बुकिंग को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने चुप्पी तोड़ी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने ऑनलाइन बुकिंग का डेटा साझा करते हुए कहा है कि देश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें। योगी सरकार की प्रीपेड मीटर राहत।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है जिनके प्रीपेड मीटर के कनेक्शन बकाया के कारण काट दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि इन उपभोक्ताओं को भुगतान के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। इस फैसले से राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली में महंगी होगी बिजली। दिल्ली के लोगों के लिए बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की बुरी खबर सामने आ रही है। एप्टेल ने दिल्ली की बिजली कंपनियों को 30 करोड़ के बकाये पर मोहलत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अब कंपनियों के पास बिजली दरों में इजाफा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। विटामिन डी का सुपर हीरो अवतार। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक नया खुलासा किया है कि विटामिन डी केवल हड्डियों की मजबूती के लिए ही जरूरी नहीं है। यह पेट की गंभीर तकलीफों और पाचन संबंधी समस्याओं के लिए भी एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी लेने की सलाह दी है। पोषण पखवाड़ा सप्ताह की शुरुआत। देश भर में लोगों को बेहतर खान पान के प्रति जागरूक करने के लिए पोषण पखवाड़ा सप्ताह शुरू किया गया है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के आहार पर विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है। इसका प्रतीश रात को अब तक को देश भर में लोगों को बेहतर खान पान के प्रति जागरूक करने के लिए पोषण मुख्य उद्देश्य देश को कुपोषण से मुक्त बनाना है। खबरों की इस बीच में अगर आपको न्यूज टू समाचार का ये विश्लेषण सही लगा तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी सूचना के नाम पर प्रोपेगेंडा देख रहे हैं। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली ग्राउंड रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं रवीश कुमार विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।